से चले जा रहे थे। जैसे लोग दीपक की तरह पतंगे अपने आप भागते चले जाते हैं और मर जाते हैं, यही स्थिति उनकी अर्जुन ने देखी। बहुत गदगद हुआ, बहुत रोमांचित भी हुआ। अंत में कहा मैं आपके रूप को ज्यादा नहीं देखना चाहता, मुझे तो अपना सौम्य रूप दिखाओ, मैं डर रहा हूं। भगवान ने अंतिम में कहा देखो अर्जुन, ये तो हमने दिखा दिया, ठीक है, ये केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए तुमने प्रश्न किया कि भाई आप कहते हो मैं सब कुछ हूं, तो तुम्हारे कहने पर मैंने दिखा दिया, परंतु ये तो और बात है। हर व्यक्ति इसका अधिकारी इतना देखने का है, फिर ये शक्ति तो और ऊंची बात है। फिर भगवान ने अंत में ये किया कि मेरे लिए कर्म कर, मत भक्ता, मेरे लिए कर्म कर, मुझे नमस्कार कर, अनन्य निष्ठे से मेरे सब कुछ, मुझे सम्मान, ऐसा करेगा तो तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर श्लोक समाप्त हो। अब अर्जुन को शंका होती है कि अर्जुन प्रश्न करते हैं 12वें अध्याय के पहले श्लोक में कि आपके दो प्रकार के भक्त इस दुनिया में हैं, कुछ साकार को मानते हैं, कुछ निराकार को मानते हैं। उन दोनों भक्तों में से आपको प्रिय कौन है, कौन श्रेष्ठ योगी है, ये बताइए, और दोनों का अंतर बताइए, दोनों का स्वरूप बताइए, कैसी साधना की जाती है। भगवान ने कहा अर्जुन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। देखो साकार और निराकार मेरे ही रूप है। मैं निराकार से साकार में आता हूँ जब जरूरत होती है, मैं तुम्हें निराकार ही में ही रहता हूँ। व्यापक सत्ता में रहता हूँ, जिसको जो ब्रह्म कहते हैं, मेरा स्वरूप वही है। व्यापक सत्ता जिसको ब्रह्म कहते हैं, मैं वही हूँ, लेकिन मैं समय समय पर शरीर धारण कर लेता हूँ धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्था करने के लिए, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां। 3 प्रयोजन भगवान ने बताए। इन 3 प्रयोजन की पूर्ति के लिए मैं अवतार लेता रहता हूँ। तो ये मेरा साकार रूप है, सगुण रूप है, और दूसरा मेरा निर्गुण रूप है। ठीक है, अब साधना की बात तुमने पूछी है। देखो ये साकार साधना सरल है, हम लोगों की साधना साकार है फिलहाल। योग की साधना साकार होती है शुरू में, फिर निराकार में आगे जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा देखो जो साकार की उपासना करते हैं वो जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए आधार मिल जाता है, उनको साधना का एक बहाना मिल जाता है, आधार मिल जाता है। और जो निराकार की उपासना करते हैं ये साधना बहुत कठिन है। अव्यक्तो ही गतिर दुखम देवध्रे, जो देहधारी है, जो मनुष्य है, जो इतना ही संसार को देखता है, जानता है, जो उसने समझा है, पढ़ा है, उतना ही कल्पना कर सकता है, तो निराकार की साधना कैसे करेगा? निराकार की पकड़ उसकी बुद्धि से आगे की बात है। इसलिए भगवान ने कहा यह रास्ता कठिन है। और मय्या वेश्मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागराता। जो अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगाते हैं, मेरे सगुण रूप में लगाते हैं, मेरा जो स्थूल विग्रह है, शरीर है, मानवाकृति है, देखने में मानव है लेकिन मानव नहीं है, वो चैतन्य शरीर है उनका, भगवान का। तो इसको मान करके जो अपने मन और बुद्धि को लगाएंगे उनको मैं जल्दी भवसागर से पार कर देता हूं। तो भगवान ने सहारा दिया अर्जुन को कि तुम भी उसी की उपासना करो। पिछले अध्याय में कह दिया था, मत भक्ता, मत कर, मुझे मेरे लिए भक्ति करो, मेरे लिए सब कुछ करो। तो अब यहाँ कहते हैं ठीक है, सगुण जो है ये रास्ता सरल है, ऐसे भक्तों को मैं जल्दी ही भवसागर से पार कर देता हूँ। और जो निर्गुण के उपासक हैं उनकी साधना कठिन है, वो उनकी पकड़ से आगे की बात है, बहुत कठिन साधना है ये, वो उसमें सफल हो नहीं पाते। हाँ, जो ज्ञानी है जन्म जन्म के, जो कण कण में भगवान
का साक्षात्कार करते हैं या उनके अस्तित्व को मानते हैं, हर जीव में वो है, ऐसे ज्ञानी लोगों के लिए तो ये साधना ठीक है। लेकिन जो अज्ञानी है, जिसकी मन और बुद्धि उतनी सात्विकता में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए तो ये सगुण उपासना ही सरल है। इसलिए भगवान ने कहा सगुण उपासना तेरे लिए ठीक है। फिर भगवान ने कहा देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। कहा मयि मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। ये योग साधना का कोर्स है हम लोगों का, है तो भक्ति योग के अंतर्गत, लेकिन ये पूरा योग की चर्चा है, योग की प्रक्रिया है। इसको समझने के लिए बहुत समझ चाहिए और ये प्रैक्टिकल चीज है। भगवान ने कहा देखो अपने मन को मुझ में लगाओ, अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगाओ, ऐसा करना से तुम मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। 2 शब्दों में कह दिया, अपने मन को लगाओ, बुद्धि को लगाओ। मैंने अब इसको अब इस तरह से ले, पहले हम मंत्र का जप करें, उसका मतलब होता है मन को लगाना। भगवान में मन को लगाने का तरीका है मंत्र जप करें, जिस पर हमारे गुरुदेव बहुत जोर दिया करते थे। 2 घंटे मंत्र जप करो। अब आप कहेंगे 2 घंटे क्या जरूरत है, हम तो 10 मिनट कर लेंगे। मंत्र तो बोलना है ना, भगवान खुश हो जाएगा। भगवान के खुश और नाराज होने की बात नहीं है, ये तो प्रक्रिया है। जैसे चुंबक में अगर शक्ति लोहे के पिंड को चुंबकीय शक्ति दोगे तो उसको घिसना पड़ेगा, तब चुंबकीय शक्ति आएगी उसमें। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं हमारे अंदर शक्ति आए तो हमारे जप करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा जप करो, है ना। मन आधत्स्व, अपने मन को मुझ पे लगाओ। आधत्स्व का मतलब लगाना, आरोपित करो, और अपने बुद्धि को भी लगाओ। अब सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को नहीं समझ सकता। भाई मन और बुद्धि को लगाने का मतलब क्या हुआ कि हम भगवान के सामने खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके कि मैंने जो है अपने मन दे दिया आपको, ये मेरी बुद्धि भी ले लो जी आप, हैं, बस मेरे मन भी ले लो, मेरी बुद्धि भी ले लो, बस काम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। मन और बुद्धि तो साधक को खुद लगाना पड़ेगा, कहने से नहीं होगा कि हाँ जी अब मेरे पाप नष्ट कर दो, मेरे मन और बुद्धि को ले लो, मैं बड़ा भक्त हूँ आपका। चाहे नकली सही, नकली होते, सारे नकली होते। जब तक हम भगवान में लेता को प्राप्त नहीं करते सब नकल है, अभी कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा, अब अर्जुन, भगवान ने सोचा ये इसके लिए सबसे फाइनल बात तो है, लेकिन इसको कर नहीं पाएगा। बात तो मैंने बहुत ऊंची कह दी, भगवान ने सोचा, लेकिन ये कर नहीं पाएगा। कहते भाई देखो मन तो बुद्धि को तुम लगा नहीं सकोगे, तो ऐसा करो बार बार अभ्यास करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापितुम धनंजय। कहते बार बार अभ्यास करो। अब आप कहते हैं मन तो लगता नहीं, मन तो भाग जाता है। मन तो भागेगा, सबका भागता है। रजोगुण तमोगुण मन के अंदर जब होते हैं तो मन भागता है। इसको धीरे धीरे काबू में करना पड़ता है। इसके लिए मंत्र जप है, साधना है, स्वाध्याय है, सत्संग है, गुरु की सेवा है, गुरु का सानिध्य है। ये तरीका है मन को कंट्रोल में करने का। तो भगवान ने कहा मैंने इसको ऊंची बात पहले बता दी है, मन और बुद्धि को मुझ में विलय करो, इसके बस का नहीं है। अर्जुन अभ्यास योगेन ततो माम इच्छापितुम धनंजय। कहते तुम बार बार अभ्यास करो, रोज अभ्यास करो, एक दिन का विषय नहीं है, ये तो आजीवन करना है। जैसे भोजन आपके लिए प्रतिदिन करना जरूरी है, ऐसे भजन करना भी जरूरी है। और वो भी कितने देर तक, कम से कम 2.5-3 घंटे, ये नहीं 10 मिनट में। भगवान को बुद्धू बनाने के लिए भगवान को क्या लेना देना नहीं है उससे कि आपने आरती कर ली, आरती फेर लिया या भगवान की स्तुति कर ली, तो उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। वो तो तरीके से होगा। तो भगवान ने कहा ये नहीं कर सकता। कहते रोज अभ्यास करो, अभ्यास योगेन, बार बार अभ्यास करो, मन को बार बार लगाओ। मन लगेगा नहीं, लेकिन कोशिश करोगे तो एक दिन सफल हो जाओगे।
कुछ निर्णय में सफल हो जाओगे। धीरे धीरे एक समय फिक्स करो, इस समय मुझे बैठना है, दुनिया से मन हटाओ। अगर आपको कल्याण चाहिए, कुछ शक्ति चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि दुनिया से मन हटा करके एक निश्चित समय पर आप दुनिया से अलग हो जाए और अपनी जगह बैठ करके हम साधना में अपने मन को लगाएं। इसको कहते हैं अभ्यास योग। भगवान ने कहा अभ्यास करो, इसका योग के लिए अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। स्थिति के लिए मन को अपने पावर देने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो दूसरी बात कही भगवान ने। तीसरी